खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं हूं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पीएम का ऐलान, अब गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं। सरकार जल्द कर सकती है 1 दिन की साप्ताहिक बंदी का फैसला। योगी सरकार 10,000 से अधिक बेघर परिवारों को पट्टे पर देगी जमीन। दागी को प्रत्याशी बनाने पर 48 घंटे पहले देना होगा आपराधिक ब्यौरा। डीएम ने जिला अस्पताल का किया मुआयना, परखी दी जाने वाली सुविधाएं। सपा महिला सभा प्रदेश अध्यक्षा बोली, मुख्यमंत्री से नहीं संभल रहा प्रदेश। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने रियोसा थाना घेरा, सीओ के आश्वासन पर मानी। एडीएम न्यायिक ने किया सीतापुर के 19 अपराधियों को जिला बदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऐलान करते हुए कहा कि अब गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह बात उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए उज्ज्वला 2 का वीर भूमि महोबा से वर्चुअल शुभारंभ करने के बाद कही। बटन दबते ही उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल में जान के साथ जहान को बचाने पर पीएम सीएम ने चिंता जताई है। संक्रमण काल में भी उद्योग समेत तमाम आर्थिक और विकास संबंधी गतिविधियों को जारी रखा। फिर कोरोना जैसे जैसे कमजोर होता गया, कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें ढीली की जाती रही। अब प्रदेशवासियों को 2 दिन की साप्ताहिक बंदी से भी राहत पाने का इंतजार है, क्योंकि मामले काफी घट गए हैं और स्थिति यूं ही नियंत्रण में रही तो विशेषज्ञों का इशारा मिलते ही सरकार जल्द ही 1 दिन की साप्ताहिक बंदी का फैसला कर सकती है। योगी सरकार चुनावी साल में 10,000 से अधिक बेघर परिवारों को पट्टे पर जमीन देने की कवायद कर रही है। राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें ग्राम सभा की अनुपयोगी जमीन पट्टे पर देने की व्यवस्था है। भूमिहीन परिवारों को खेती के लिए जमीन भी पट्टे पर दी जाती है। इसी तरह मछली पालन के लिए पट्टे पर तालाब व कुम्हारी कला से जुड़े लोगों को मिट्टी के लिए भी स्थल आवंटन की व्यवस्था है। ये खबर उन राजनीतिक दलों के लिए बुरी है जो राजनीति में दागियों को चुनावी समर में उतारकर मैदान फतह करने की फिराक में रहते हैं। लेकिन अब अगर ये दल आपराधिक छवि वाले लोगों को उम्मीदवार बनाते हैं तो उन्हें चयन करने के 48 घंटे में उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की राजनीतिक में दागियों की हिस्सेदारी कम करने की दिशा में दिए गए फैसले में यह संभव होगा। कोर्ट ने नवंबर 2020 में अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। यूपी पुलिस एक बार फिर रिश्वतखोरी को लेकर कटघरे में है। रिश्वत में 40,000 की रकम देने वाली महिला और सिपाही के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की जमकर फजीहत हो रही है। लखनऊ पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने मामले की जांच एडीसीपी दक्षिणी को सौंपी है। वायरल वीडियो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में तैनात सिपाही का बताया जा रहा है।
मंगलवार दोपहर खचाखच भरे जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप का माहौल बन गया जब अचानक जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज वहां पहुंच गए। इस औचक निरीक्षण से अस्पताल स्टाफ खुद को दुरुस्त करता नजर आया। डीएम सीधे इमरजेंसी में पहुंचे और वहां से वार्ड में पहुंचकर मरीजों व तीमारदारों से बात की और मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद डीएम ने सीएमएस डॉक्टर AK अग्रवाल को मरीजों को उस समय से सभी अनुमन्य सुविधाएं दिए जाने तथा उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए। मंगलवार को सीतापुर पहुंची सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्षा व MLC लीलावती कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर भाजपा पर हमला बोला। कहा कि मुख्यमंत्री योगी से प्रदेश संभल नहीं रहा है। इस सरकार में बहु बेटियों से लेकर कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने महंगाई पर बोलते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सरसों का तेल 200 में बिक रहा है, लोग एक टाइम खाना खाने पर मजबूर हैं। ऐसे में सरकार 5 किलो गेहूं और चावल देकर लोगों को खरीदना चाहती है। इस मौके पर उपाध्यक्ष राज्य महिला सभा की जरीना उस्मानी, जिला अध्यक्ष सतपाल यादव, विमला कुशवाहा, जितेंद्र मौर्य, डॉक्टर SP कुशवाहा, जयसिंह यादव, आशुतोष यादव, ऊषा रावत, रेहाना खातून, सादिया खान, सुमन भार्गव तथा स्नेहलता मौजूद थीं। रेउसा के चंदसेनी गांव में 2 दिन पहले घर में घुसकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ज्ञानवती के संग अभद्रता व मारपीट प्रकरण में पुलिस ने आरोपी पर मारपीट का केस तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ गया है। मंगलवार को लामबंद रेउसा ब्लॉक की सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने थाने का घेराव किया और वहीं पर धरने पर बैठ गयी। वे मामले में छेड़छाड़ की धारा बढ़ाने और आरोपी को गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। सीओ के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन खत्म किया। जिले के कई विद्यालयों में कक्षा 10 के छात्रों के रिजल्ट में अंकों की जगह पर XX लिखकर आया, जिससे किसी भी अन्य विद्यालय में कक्षा 11 में उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे परेशान छात्रों ने समस्या का निदान कराए जाने की मांग सक्षम अधिकारियों से की है। छात्र अमन वर्मा, कुशाग्र मिश्र, उज्जवल, शोभित वर्मा, अभय सिंह आदि ने बताया कि जल्द यह समस्या दूर नहीं की गई तो उनका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। कमलापुर थाना क्षेत्र की मास्टर बाग पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर दुकान का ताला तोड़कर बेखौफ चोरों ने लगभग 75,000 का माल पार कर दिया। व्यापारी नीरज जायसवाल पुत्र प्रदीप जायसवाल के मुताबिक उनकी बर्तन की दुकान से 51 लीटर मेथा ऑयल, 17,400 रुपए की नकदी और बर्तन चोर उठा ले गए हैं। कमलापुर प्रभारी रणबीर सिंह ने बताया कि शीघ्र ही चोरी का खुलासा कर दिया जाएगा। खैराबाद ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का कहना है कि एक तरफ आवारा पशुओं, दूसरी ओर बिजली की अघोषित कटौती ने हमारी कमर तोड़ दी है। बिजली विभाग के अफसर कहते हैं कि क्षेत्र के सारे तार पुराने व जर्जर हो चुके हैं, जिस कारण बिजली की समस्या बनी रहती है। आजाद नगर से बेनीपुर तक पूरी लाइन जर्जर हो चुकी है। किसान हजूर सिंह, सुखदेव सिंह, राजू, जसपाल सिंह, मनोज सिंह आदि ने जर्जर लाइन बदलवाने की मांग की है। ब्लॉक कसमंडा के कंपोजिट स्कूल में पूर्व माध्यमिक बसई डीह के कार्यकर्ता प्रधानाध्यापक सती प्रसाद मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक अजय कुमार द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार सिंह रहे। सेवानिवृत्त शिक्षक सती प्रसाद को माला पहनाकर व उपहार देकर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर स्कूल का समस्त स्टाफ व ब्लॉक के अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, BRC कर्मचारी मौजूद थे। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं जयंती के अवसर पर तथा भाजपा सरकार में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी एवं अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मेंबर सूबी खान के नेतृत्व में शीतला देवी मंदिर से बड़े चौराहे तक मार्च निकाला। इस मौके पर नगर अध्यक्ष अमर मेहरोत्रा, ब्लॉक अध्यक्छ अब्दुल करीम अंसारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष अत्यदीप, मुजीब खान, काशीराम भार्गव आदि मौजूद थे। वहीं बिस्वा विधानसभा प्रत्याशी अभिनव राजा भार्गव ने बेलझरिया से ब्लॉक मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष रम्मी गौड़, रजनीश मिश्रा, सत्येंद्र शुक्ला, आबिद, अनिल, कमल, पप्पू, जलाल, लल्लन आदि मौजूद थे। भाजपा अवध क्षेत्र युवा मोर्चा अध्यक्ष नितिन मित्तल द्वारा आशीष कुमार कश्यप को अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। आशीष को क्षेत्रीय मंत्री बनाए जाने पर युवाओं एवं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा ने मिठाई खिलाकर आशीष को नवीन दायित्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर विधायक महेंद्र यादव, राहुल मिश्रा, राहुल जायसवाल, साकेत मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, इंदु सिंह चौहान, आकाश बजरंगी, विक्रम सिंह, विजय जायसवाल, अंकित श्रीवास्तव, अरविंद
अरविंद श्रीवास्तव, सचिन मिश्रा, हरकेश वर्मा, संतोष आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक हरिशंकर लाल शुक्ला ने न्यायालय में विचाराधीन गुंडा एक्ट के मामलों की सुनवाई कर समूचे जिले के 19 अपराधियों को जिला बदर करने की कार्रवाई की है। ये गुंडे लहरपुर, तंबौर, थानगांव, सदरपुर, इमलिया सुल्तानपुर, सदना, कोतवाली, मछरेटा, कमलापुर, सकरन, रामकोट के रहने वाले हैं। भाजपा संगठन द्वारा आयोजित होने वाले 14 अगस्त को विधानसभा लहरपुर के सेक्टर संयोजकों के सम्मेलन को लेकर क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा द्वारा बेहटा मंडल के संयोजकों की बैठक बेहटा मंडल के तंबौर कस्बे में सभासद सुयश श्रीवास्तव के आवास पर की गई, जिसमें विधायक द्वारा सम्मेलन को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शैलेश श्रीवास्तव, जय कुमार वर्मा, पंकज मिश्रा, अजय पटेल, अमित सिंह, संजय अवस्थी, दिनेश शुक्ला, सुरेंद्र रस्तोगी, टेनी, महेश श्रीवास्तव, श्यामू नाग, सुनील सिंह, उमेश सर्वेश आदि मौजूद थे। सिदौली स्थित गांधी इंटर कॉलेज में इंटर की छात्रा अंशिका निवासी दौलतपुर बोनाभारी थाना अटरिया को रोडवेज बस स्टॉप के निकट पीछे से बस ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में राहगीरों ने छात्रा को सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिधौली निवासी भाजपा से विधानसभा और ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रहे रोहित भारती को पार्टी के साहित्य एवं प्रचार सामग्री के अवध क्षेत्र का संयोजक नियुक्त किया गया है। इस मनोनयन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, सौरभ सिंह, उमेश शुक्ला, बच्चे वाजपेयी, सुशील पांडे आदि कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरकार ने अब बेहद आसान बना दिया है। अब यह सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पाया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्हाट्सएप नंबर 9013151515 जारी किया है, जिस पर मैसेज भेजकर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि कोविड से जुड़ी अन्य जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार अवस्थी को विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक मनोनीत किए जाने पर सीतापुर के अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय परिसर में उनका माल्यार्पण कर बधाई दी। इस मौके पर एक्स कॉप्ट सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश राजेश तिवारी, डीजीसी क्रिमिनल प्रशांत शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन नजीर अहमद, दिनेश चंद्र शुक्ला, इंद्रेश प्रताप सिंह, योगेंद्र राज मिश्र, अमित शुक्ला, प्रमोद दीक्षित, अनुराग दीक्षित, शैलेंद्र मिश्र, बाबूराम वर्मा, उमाशंकर वाजपेयी, आशीष श्रीवास्तव, अरविंद मिश्रा आदि अधिवक्ता मौजूद थे। अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड हरगांव से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका उद्घाटन फीता काटकर गन्ना विकास परिषद हरगांव के राजदेव कपिल ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया गया। इसके उपरांत भूपेश राय सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड हरगांव एवं विजय वीर राणा अधिशासी उपाध्यक्ष गन्ना, सूरवीर सिंह अधिशासी उपाध्यक्ष, पंकज गोयनका अधिशासी उपाध्यक्ष यांत्रिक, प्रमोद मेहंदियान अधिशासी उपाध्यक्ष उत्पादन द्वारा वैन को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया गया। इस वाहन के जरिए क्षेत्र के कृषकों को रेड रॉड लाल सड़न रोग की पहचान कैसे करें, इसकी जानकारी दी जाएगी। लहरपुर विधानसभा की बैठक पूर्व विधायक अनिल वर्मा के नेतृत्व में तथा विधानसभा अध्यक्ष राजेश गिरी की अध्यक्षता में तहसील मार्ग पर स्थित सपा कार्यालय पर संपन्न हुई। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। विधानसभा प्रभारी कौशलेंद्र सिंह, सलाउद्दीन गौरी, आसिफ रफी, महराज महबूब, शोएब खान, इफरान गुरफान, बल्लू बेग, मीसम खान, असेंद्र सिंह तोमर, जावेंद्र तंबौर, कामरान, दिनेश सिंह, सलीम जावेद, मुन्ना, राजेश वर्मा आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
कमलापुर कस्बे में सपा महिला सपा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा का मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप की अगुवाई में सीतापुर आने के दौरान स्वागत किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव, पूर्व मंत्री कमलेश यादव, सुरेंद्र भार्गव, विवेक यादव, आजाद टेलर, उस्मान, समीर आदि मौजूद थे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति ने मंगलवार को जिला कृषि अधिकारी को ज्ञापन देकर किसानों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण कराए जाने की मांग उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि किसान को जब खाद की जरूरत होती है तब कमी की बात कहकर शोषण किया जाता है। जल्द समस्याएं न सुलझने पर संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर शंकर यादव, गया प्रसाद शर्मा, अरुण शर्मा, लखन राम, सुखचैन, नरेश आदि मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री पंकज पाठक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 15 अगस्त को जिले के 400 स्थानों पर अखिल भारतीय विश्व परिषद द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। प्रत्येक कार्यक्रम का एक संयोजक तथा प्रत्येक 10 कार्यक्रम पर एक गठनायक बनाया गया है। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। इस मौके पर सुमित, शिवम वर्मा, आकांक्षा, आयुष आदि मौजूद थे। मनरेगा योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के प्रशिक्षण के तहत कठूरा ग्राम पंचायत में 27 महिला मेड को एपीओ सुधांशु गुप्ता और तकनीकी सहायक शहीदुल हसन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में तकनीकी जानकारी के अलावा कार्य कराने के तरीके भी बताए गए। सीतापुर के गांजरी इलाके रेवसा में सरयू नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। साथ ही कटान में तेजी आई है। मंगलवार को दुर्गापुरवा में बेकाबू लहरें कटान कर रही हैं। कटान में गांव के अमेरिका, प्यारा, ननकन्ने और शिवमंगल का घर नदी में समाहित हो गए हैं। कटान की भेंट चढ़ चुके फौजदार पुरवा गांव में शेष बचा प्राथमिक विद्यालय का भवन भी सोमवार की देर रात नदी में पूरी तरह से समा गया है। अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग जगहों से चेकिंग के दौरान कुल 180 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मौके से 11 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना सदरपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त सर्वेश पुत्र विद्या प्रसाद निवासी ग्राम वजेरा थाना सदरपुर को गिरफ्तार किया गया है। 6 माह के लिए जिला बदर किए जाने के बाद भी अभियुक्त घर पर ही रह रहा था। थाना सदरपुर पुलिस द्वारा यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित 20,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त मोमीन उर्फ मुन्ना पुत्र मसूख निवासी कोटला थाना सदरपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध गोवध व चोरी जैसे अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्र कुमार पांडे, कांस्टेबल अजीत कुमार शामिल थे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के अकबरपुर में जूनियर हाई स्कूल के निकट क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुनील वर्मा द्वारा वर्मा आरओ प्लांट का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर एस वर्मा, हरीश वर्मा, प्रधानाचार्य राज बहादुर सिंह, ब्लॉक प्रमुख बिस्वा राकेश वर्मा, अवनीश मिश्रा, मुकेश वर्मा, प्रधान प्रशांत वर्मा आदि मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर से सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां को बड़ी राहत दी है। फर्जी पैन कार्ड तथा जालसाजी के मामले में कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत दी है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे आजम खां तथा उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के 3 केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले में कोर्ट में 4 हफ्ते के भीतर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करें और बयान दर्ज होने के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां को सशर्त जमानत दी जाए। परिवहन कार्यालय खैराबाद में मिशन शक्ति का आयोजन किया गया। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक सप्ताहवार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लोगों को महिला सम्मान की शपथ दिलाई गई। एआरटीओ प्रवर्तन उदित नारायण ने कहा कि सड़क सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। इस मौके पर प्रधान सहायक नीरज निगम, प्रधान सहायक अयोध्या प्रसाद मौर्य, लेखाकार अनूप पांडे, संदीप आर्या, अनामिका विश्वकर्मा, शैलेंद्र दीक्षित, प्रामिस मिश्रा, संतोष संजय, राम प्रसाद के अतिरिक्त ट्रांसपोर्टर व ऑपरेटर मौजूद थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में नगरपालिका सीतापुर के स्वच्छता व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, जल की निकासी, नाला सफाई, प्रकाश व्यवस्था आदि बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों के दुरुस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई
सुनिश्चित करें। जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अधिशासी अधिकारी जल निगम को सर्वेक्षण कर जल निकासी मॉडल प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा अभियोजन कार्यों की समीक्षा करते हुए महिला संबंधी अपराधों एवं पास्को एक्ट के मामले का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराते हुए दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।